Hi everyone. Today I am here with an topic, how to be creative. Yes, this is very interesting topic. क्योंकि ये जो है इंसान के भीतर जो उसकी कला है, आर्ट है, जो इंटरेस्ट है, उसको उभार के बाहर लेके आता है। ठीक है, तो क्रिएटिव होना। और दूसरी बात ये है, इंसान को जीवंत बना के रखने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो क्रिएटिव होना। मुझे तो लगता है ये जो है एजिंग प्रोसेस को भी रोकता होगा, क्योंकि इंसान जो क्रिएटिव होता है वो जो है इंटरनली हैप्पी होता है, उसको थोड़ी सी इंटरनली सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो जो अंदर से जो कुछ भी आपके पास रियलिटी होती है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर लाइफ। ठीक है, तो क्रिएटिव एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये आप खुद, सबके पास एक उसका खास जो है हॉबी या फिर इंटरेस्ट होता है। ये भगवान की जो है एक कंट्रीब्यूशन है जो सबको बराबर दे रखे हैं। ठीक है, बस देर है तो उसको पहचानने की। तो आपको ही ढूंढना होगा कि आपके अंदर जो है कौन सी कला है, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको उभार के रख देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसको करके आपको हैप्पीनेस फील होती है, जिसको आपको करके सेटिस्फैक्शन फील होता है, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, जिसको आप करने से आप बोर ना हो, जिसको आप करके घंटों करने के बाद भी थको ना। ठीक है, जिसको आप करने बैठो तो आपको नींद ना आए। और ये सब तभी होगा जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सर्च अबाउट यू, व्हाट इन विच व्हाट यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, किस में और क्या चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, ये आपको ही सर्च करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुई। दूसरा है, अगर कॉमन पॉइंट्स की बात करें कि हाउ टू बी क्रिएटिव, तो आप यू कैन राइट, यू कैन सिंग, यू कैन ड्राइंग, यू कैन प्लांटिंग। ठीक है, किसी किसी को तो मैथ बनाने में भी जो है इंटरेस्ट आता है। तो डिपेंड करता है कि किसके पास क्या क्वालिटी है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी कि इन विच वर्क यू आर इंटरेस्टिंग। ऐसी क्या है आप में जिसको आप करके थकते नहीं, जिसको करके आप उबते नहीं, जिसको करने से आपको नींद नहीं आती, जिसको आप घंटों कर सकते हो। ठीक है, जिसको करने से आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिले, जिसको करने से आपको खुशी मिले, चाहे उसमें पैसा हो या ना हो। डिपेंड नहीं करता कि वो आपके उससे आपको अर्निंग आ रही है कि नहीं। वो बिना अर्निंग के भी जो वर्क आपको खुशी दे, जो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, वो एक आपकी क्वालिटी है जिसमें आप इंटरेस्टेड रहते हो। ठीक है, तो उस क्वालिटी को, उस निखार को, उस गुण को आपको सर्च करके बाहर लेके आना है। फिर उसके बाद उसमें लगो और धीरे 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 उसकी क्वालिटी को जो है आप निखारो। मुझे नहीं पता मुझे कितना लोग जानते हैं, बट मैं बचपन से ही जब भी मेरे पापा कोई बुक उठा के लेके आते थे, कोई धार्मिक होता था, कुछ मेडिटेशन रिलेटेड होता था, कुछ योग रिलेटेड होता था, कुछ पत्रिकाएं होती थी जिसमें एक प्रौत पहले बहुत पुराने टाइम में आया करता था। तो वो जो कुछ भी लिया करते थे मैं उसमें ढूंढा करती थी, और उसमें जो है मैं उसमें क्या करती थी कि उनसे छिप के और उसको पढ़ के और चुपचाप फिर जहाँ रखते थे वहाँ रखाती थी। उनको पता भी नहीं होता था कि उठा के हम लोग जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें जनरली उसमें पत्रिकाएं होती थी, तो उसमें हम जो
अध्यात्म रिलेटेड स्टोरी होता था उसको अक्सर ढूंढ के पढ़ा करते थे। और बहुत सारी लोगों की जीवनियाँ भी हमने पढ़ी है, जैसे विवेकानंद की, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की। ये सब सारे बुक्स हमारे घर अवेलेबल था, जिसको हम लोग जो है पढ़ा करते थे। और अगर पापा के पास हो तो वो जो है अपना छिपा के रखते थे कि बुक लोग जो है वो इधर उधर कर देगा, तो हम लोग उसको चोरी करके और फिर जो है पढ़ के या फिर जहाँ पे रखाते थे चोरी से उसको वहीं पे ले जाके रखाते थे। तो डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। और सबसे अच्छी बात है, एक और मुझे लग थी उस टाइम कि चाहे किसी भी क्लास की कविताएं हो, हिंदी का बुक हो, उसके सारे पोएम्स को जो मैं बैठ के पढ़ जाया करती थी। मुझे कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है उससे। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ जो मैंने अपने बारे में बताई। और उस वही रीज़न है कि वो कविताओं को पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी इंटरेस्ट मुझे कविताओं को पढ़ने और लिखने में लग गई। आज भी मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, राइटिंग। मुझे लगता है कि मुझे वहीं से मिली जब मैं बैठ के घंटों जो है कविताओं को एंजॉय करती थी। एक कविता आती थी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, उसकी लाइनें मुझे बहुत पसंद थी, मैं अक्सर उसको जो है पढ़ा करती थी। वो एक ऐसी बुक थी, आई डोंट नो आपको कैसा लगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बैठती थी कि एक पेज पढ़ूंगी और फिर रख दूंगी, मैं कब उसके 20 पेज को कंप्लीट कर जाती थी मुझे पता भी नहीं होता था। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डिपेंड करता है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को लिखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को गाने में इंटरेस्ट होता है, कोई बाथरूम सिंगर होता है, ठीक है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। तो आपके पास जो कुछ भी है जिससे करके आपको खुशी मिलती हो, ये आप ही को ढूंढना पड़ेगा। दैट इज़ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाओ तो ये जो है आपके माइंड से रिलेटेड होता है, तार्किक बुद्धि का जो है परीक्षण करता है ये, ठीक है। आपका माइंड जो है कितना एक्सरसाइज किया, ठीक है। माइंड को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए बिना काम के ऐसे ही, तो वो ही ऐसे ही वो चला जाएगा बेकार। लेकिन उस माइंड में जो है वो माइंड नहीं है, उस माइंड की कृपा जो है वो उस माइंड की जो तुलना जो है वो पूरे ब्रह्मांड से की गई है। या आपके पास जो खोपड़ी दी हुई है दिमाग की, उसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी तुलना जो है पूरे ब्रह्मांड से की गई है, लेकिन हम उसका कितना परसेंट यूज़ करते हैं? 0.001%। 2% यूज़ किया था आइंस्टीन ने कि पूरे दुनिया में जो है आज तक वो जिंदा है। तो यही बातें हैं कि हम ऐसा काम करें जो माइंड को रिफ्रेश करे, माइंड को जो है एक्सरसाइज कराए, ठीक है, उसको आराम नहीं करने दो और ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, उसको इंटरेस्ट के साथ करनी है। तो डिपेंड करता है कि आप ढूंढो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करके आप थकते नहीं। इस चीज़ों से इस तरह से आपको धीरे 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 जब माइंड का यूज़ ज़्यादा होगा, उसका एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करोगे उतनी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसे कामों में नहीं लगाना है माइंड को जिससे वो थक जाए। उसको ऐसे काम में लगाओ जिसको उसमें मज़ा आए, जिससे उसको एनर्जी मिले, जिससे उसको रिफ्रेशमेंट मिले, जिससे उसको एंजॉय मिले, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। ज़िंदगी उबाऊ नहीं है, ज़िंदगी को हम उबाऊ बना लेते हैं। बाहर की दुनिया में जितना रहेंगे उतना उबेंगे, जितना आप खुद से जुड़ोगे उतना जो है ज़िंदगी रंगीन बनती जाएगी। और ये जो गलतफहमी है कि हमें बाहर समाज में रह के, दुनिया में रह के आदमी जो है रंगीन बनता है,
और उसको खुशी मिलती है, दैट इज़ नॉट द थिंग। मेरे साथ तो ये नहीं होता है, बाकी का तो नहीं पता, बट ये ट्रुथ है कि मुझे जो है भीड़ से ज़्यादा अकेले अच्छा लगता है। तो आई थिंक जो है अगर आपको क्रिएटिव बनना है, अगर आपको साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो आपको थोड़ी टाइम खुद के लिए, खुद से जुड़ के माइंड को जो है एक्सरसाइज करा के आपको जो है व्यतीत करना चाहिए। उसको अगर कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थक जाते हो तो मेडिटेशन कर लो, थोड़ा नींद ले लो। दिस इज़ द वे टू एंटरटेन एंड एंजॉय। तो ये है सारे कुछ जो कुछ भी मेरे माइंड में था, हाउ टू बी क्रिएटिव, आई एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू।